हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो अभी बीए सेकंड सेमेस्टर का वैदिक अध्ययन का पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो बीए सेकंड सेम का वैदिक अध्ययन का पेपर है, तो पहले तो ये उम्मीद थी कि थ्योरेटिकल बेस में होगा, लेकिन ये जो पेपर हुआ था वो एमसीक्यूज बेस पे आया था। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम आज ये पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे अभी जो कल पेपर है बीएससी और बीकॉम वालों का उनको आइडिया लग जाए। वैसे तो ये बीए का पेपर थोड़ा इजी था, जब इसकी उम्मीद है कि बीएससी और बीकॉम का पेपर इससे थोड़ा मीडियम लेवल का आएगा, इतना बीए के अकॉर्डिंग इतना इजी नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है कि वेदों की कुल कितनी संख्या है। तो जैसे हम सबको पता है वेदों की संख्या 4 है, तो इसका ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। ठीक है, वेद के 4 है, जिसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। तो अगला जो ये अगला कल का पेपर होगा उसमें ये पूछा जाता है कि सबसे नया वेद कौन सा है। तो जो अथर्ववेद है वो सबसे नया वेद है। इसमें नेक्स्ट है कि उपनिषद किन ग्रंथों से संबंधित है। तो जो उपनिषद है वो उसका संबंध वेदों से है। ऑप्शन 20 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली किसके इर्द गिर्द घूमती है। तो गुरुकुल में गुरु का महत्व होता है, तो ये ऑप्शन का सी सही है, गुरु। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पांचों क्वेश्चन है कि किस वेद में गीत, धुन और साम है। साम मतलब गीत, धुन, संगीत। इसको ये भी पूछा जाए संगीत का वेद कौन सा है। तो जो संगीत का वेद है वो सामवेद को कहा जाता है। तो इसी प्रकार ऋग्वेद का भी पूछा जा सकता है, यजुर्वेद का पूछा और अथर्ववेद का पूछा जाता है, जो हमने वीडियो में बता रखा है। एक जो है जादू टोने का वेद किसे कहा है, तो अथर्ववेद को कहा जा सकता है। अब नेक्स्ट इसमें आरण्यक को किस नाम से भी जाना जाता है। तो आरण्यक मतलब अरण्य मतलब वन होता है, तो इसको वन के ग्रंथ में भी कहा जा सकता है। इसमें जो वन में बैठ के इन ग्रंथों की रचना हुई है। इसमें नेक्स्ट है कि कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित है। तो यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है यजुर्वेद। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाता है मंत्रों से संबंधित कौन सा मंत्र ऋचाओं से, तो वो ऋग्वेद है, जादू टोने से अथर्ववेद है, संगीत से सामवेद, यज्ञ से संबंधित है यजुर्वेद। अब 8वां क्वेश्चन है वेदांग का अर्थ क्या है। वेदांग का अर्थ है वेदों के अंग। 9वां क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो उसमें वैदिक अष्टांगों संख्याओं व्याख्यात्मक वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी, वैदिक अनुष्ठान और व्याख्या। 10वां है कि निम्न से कौन एक वैदिक ऋषि थे। तो जैसे बताया कि हमने वीडियो में बताया कि जो वेद है, ऋग्वेद है, उनमें भी रचना किसने की है, जिनमें से विश्वामित्र जी का एक नाम आता है। तो विश्वामित्र जी इसका आंसर सही है। उसमें 11वां क्वेश्चन है कि वैदिक काल मुख्यतः किस सभ्यता से है। ऑप्शन इसके मुगल है, ब्रिटिश है, आर्य और द्रविड़ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्य। 12वां क्वेश्चन है वैदिक गुरुकुल पद्धति में विद्यार्थी कहाँ रहते थे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो गुरुकुल पद्धति में गुरु के पास रहते थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सोम यज्ञ किस प्रकार का है। तो इसमें क्वेश्चन में आंसर लिखा है कि ये एक वैदिक यज्ञ है, मतलब ये यज्ञ है, तो इसमें ऑप्शन वैदिक यज्ञ है, जो ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार है 14वां क्वेश्चन है कि वैदिक समाज मुख्यतः कितने वर्णों में विभाजित था। तो जो वैदिक समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित है। ठीक है, इसको ऑप्शन सी सही है, 4। ये 4 वर्ण थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो 4 वर्णों का वर्गीकरण है इसे पुरुष सूक्त कहा जाता है, उसका वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। क्वेश्चन है कि वैदिक समाज में परिवार का मुखिया कौन होता है। तो सबसे बड़ा पुरुष होता है, जो परिवार का गृहपति, उसी को मुखिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राजसूय यज्ञ किसके द्वारा किया जाता है। राजसूय यज्ञ में राजाओं द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ भी राजा द्वारा किया जाता है। इसमें नेक्स्ट हो गया कि निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध वैदिक का ऋषि का है, वैदिक ऋषि का। तो जो गार्गी है वो एक वैदिक ऋषि का है। इसका ऑप्शन ये गार्गी, ऑप्शन बी सही है। इसमें नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है, जिसका ऑप्शन है समुद्री व्यापार, कृषि, पशुपालन, खनन और औद्योगिक उत्पादन।
तो जो वैदिक अर्थव्यवस्था थी वो कृषि और पशुपालन पर आधारित थी, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब नेक्स्ट 1900 क्वेश्चन है कि वेद शब्द का क्या अर्थ है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा, ज्ञान, नॉलेज। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक वेदांग है, तो जैसे पता है कि वेदांग 6 हैं और उनमें से ही कल्प जो है वो वेदांग है। अदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक ग्रंथों में कौन कौन से, वैदिक ग्रंथ में वैदिक संहिता आती है, उपनिषद आते हैं, ब्राह्मणगण, अरण्यक आते हैं। नेक्स्ट इसमें 21 क्वेश्चन है, वैदिक काल में गुरु शिष्य का क्या संबंध था, तो उनका संबंध विश्वास और सम्मान पर आधारित था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसमें 22वां क्वेश्चन है, वैदिक गुरुकुल में शिक्षा किस प्रकार दी जाती थी, तो वैदिक उसका ऑप्शन बता देते, धन के बदले, गुरु द्वारा निःशुल्क, केवल राजाओं को और केवल लड़कियों को, तो ये ऑप्शन इसका बी सही आंसर है, गुरु द्वारा निःशुल्क रूप से दी जाती थी। नेक्स्ट है, वैदिक गणित शास्त्र में किसका अध्ययन था, तो वैदिक गणित शास्त्र में ज्यामिति और गणनाओं का अध्ययन था। नेक्स्ट है, सौत्रमणि किस प्रकार का है, सौत्रमणि इसमें इंग्लिश में लिखा सौत्रमणि यज्ञ, तो यहाँ पर भी ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है यज्ञ, तो इसका आंसर होगा बी, वैदिक यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक शासन का नेतृत्व कौन करता है, जो वैदिक प्रशासन वहाँ का नेतृत्व राजा ही करता है, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है, वैदिक विज्ञान में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है, इसमें ऑप्शन भी है, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और कृषि विज्ञान। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है मतलब राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कंप्यूटर विज्ञान। 27वां क्वेश्चन है कि वैदिक काल की मुख्य भाषा कौन सी थी, तो वैदिक काल की मुख्य भाषा संस्कृत थी, जिसमें संस्कृत में ही स्रोतों की रचना हुई है। नेक्स्ट है, वैदिक समाज में माता को किस रूप में माना जाता है, तो वैदिक समाज में माता को बच्चे की प्रथम शिक्षिका के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद मुख्य किससे संबंधित है, युद्धनीति, दर्शन एवं आत्मज्ञान, कृषि तकनीक, व्यापार और वाणिज्य, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, दर्शन एंड आत्मज्ञान, ऑप्शन बी। हाउ मैनी मतलब क्वेश्चन है कि वेदांगों की संख्या कितनी, अभी बताया था वेदांगों की संख्या 6 है। नेक्स्ट है, अश्वमेध यज्ञ किसके प्रदर्शन के लिए किया जाता है, तो अश्वमेध यज्ञ तो पहले तो है कि राजाओं द्वारा किया जाता है, और इसका ऑप्शन होगा कि राजा की शक्ति और सर्वोच्चता के लिए इसका आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन है कि वैदिक समाज की मूल इकाई कौन सी है, तो जो परिवार है वो वैदिक समाज की मूल इकाई है। नेक्स्ट है कि वैदिक भौतिक विज्ञान में किसका ज्ञान था, मोबाइल फ़ोन, प्रकाश ध्वनि, कंप्यूटर और उपग्रह, तो जो मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, वो उपग्रह, वो आधुनिक काल की बातें हैं, तो इसका ऑप्शन प्रकाश और ध्वनि सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वैदिक काल में गाय को किस रूप में माना जाता था, तो ऑप्शन इसका सी सही है, पवित्र और मूल्यवान वस्तु, मूल्यवान माना जाता था। अब नेक्स्ट है, वैदिक जनपद से क्या तात्पर्य, वैदिक जनपद, जनपद एक क्षेत्र को कहा, तो ये क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, वेदों में रसायन विज्ञान का संबंध किससे था, ऑप्शन इसके हैं, शस्त्र निर्माण, विभिन्न पदार्थों और प्रतिक्रियाओं का ज्ञान, केवल खाना पकाना और केवल खेती, तो ऑप्शन से इसका आंसर पता चले, ऑप्शन बी इसका विभिन्न पदार्थों और प्रतिक्रियाओं का ज्ञान है, मतलब नॉलेज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस एंड रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में ऋषिकाएँ कौन थी, तो वैदिक काल में जो ये ऋग्वेद में कुछ मंडल ऐसे जिनमें जो महिला ऋषिकाएँ थी उन्होंने भी वैदिक की रचना की है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिला ऋषिका। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक शब्द सभा से क्या तात्पर्य है, तो इसका ऑप्शन है बी, विचार विमर्श के लिए जनसभा से। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में कृषि मुख्यतः किस पर आधारित थी, तो ऑप्शन इसके जैसे मशीनों पर, नदियों या वर्षा पर, आयातित वस्तुओं पर और विदेशी तकनीक पर, तो इसका ऑप्शन बी सही है, जिस नदियों और वर्षा पर। नेक्स्ट है, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, तो जो उपनिषद का है शब्द का अर्थ है वो ज्ञान प्राप्त करने हेतु गुरु के पास बैठना, तो जो शिष्य होते थे वो गुरु के पास बैठ के ज्ञान प्राप्त करते थे और उसी समय जो ज्ञान दिया जाता था उसको रचना करते थे, जिसे उपनिषद कहा गया। नेक्स्ट है कि वैदिक पौराणिक
कथाओं में अग्नि के देवता रूप में किसे जाना जाता है? तो इसमें अग्नि का रूप देवता के रूप में ये अग्नि ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है वैदिक पौराणिक कथाओं में देवता का राजा किसे कहा जाता है? तो देवताओं का राजा देवों को देव इंद्रदेव को कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट है कि पवित्र नदी गंगा किस देवता से संबंधित है? तो सभी को पता है कि शिव जी के जटा थे उनमें उनसे गंगा प्रवाहित हुई, तो भगवान शिव से संबंधित है। नेक्स्ट है वैदिक पौराणिक कथाओं में वरुण किसके देवता थे? तो वरुण जल और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के देवता थे। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है भगवान विष्णु का दिव्य वाहन क्या था? भगवान विष्णु का दिव्य वाहन गरुड़ था। प्रश्न है कि वैदिक परंपरा में भगवान विष्णु के कितने अवतार का उल्लेख है? तो भगवान विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख है। और नेक्स्ट है भगवान विष्णु का प्रथम अवतार कौन सा था? तो मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था। और अंतिम अवतार किसको माना गया? तो कलयुग का में भगवान कल्कि को अंतिम अवतार माना गया है। ठीक है। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार किसका संयोजन था? ये सिंह और मानव का संयोजन था। नेक्स्ट है बद्रीनाथ मंदिर किस देवता समर्पित है? बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है भगवान विष्णु का वराह अवतार किस रूप में है? तो वराह अवतार ऑप्शन इसका सी सही है, वराह। ऑप्शन के अन्य ऑप्शन थे इसके मछली, कछुआ और सिंह, तो इसमें से वराह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से देवी सरस्वती का वाहन कौन सा है? तो देवी सरस्वती का वाहन हंस है। नेक्स्ट है कि वैदिक परंपरा के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? तो जो इसका सटीक आंसर मिला है उसको है ऑप्शन बी ब्रह्मांडीय ध्वनि और परम शक्ति से। 53वां क्वेश्चन है कि वैदिक ब्राह्मण विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड कितने मूल तत्वों से बना है? तो सभी को पता है कि पंच जो तत्व है उनसे ब्रह्मांड की रचना हुई है, वो पंच तत्व सभी को पता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, ऑप्शन 5, मतलब ऑप्शन 5 इसका आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वैदिक परंपरा में गुरु दक्षिणा का अर्थ। तो वैदिक परंपरा में गुरु दक्षिणा का अर्थ है शिक्षा पूर्ण होने के बाद शिष्य द्वारा गुरु को दी जाने भेंट या दक्षिणा के रूप में जो भी दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है वैदिक गुरुकुल में निम्न में से क्या नहीं पढ़ाया जाता? तो वैदिक गुरुकुल में ऑप्शन सी इसका सोशल मीडिया नहीं पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आ गया इसमें चारों वेदों में से कौन सा वेद ये चारों संग्रह है? जिसमें सामवेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद और अथर्ववेद ऑप्शन में। तो इसमें ऑप्शन सी ऋग्वेद आंसर सही है इसका। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक शब्द राष्ट्र का अर्थ क्या है? तो राष्ट्र का अर्थ राज्य और राष्ट्र से ही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है वैदिक समाज में गृहस्थ से क्या तात्पर्य? गृहस्थ मतलब गृहस्थ स्वामी, जो घर में रहने वाला है। मतलब इसमें 4 आश्रमों के वर्ण के बारे में होता है, तो उसमें एक गृहस्थ आश्रम भी होता है जिसमें घर गृहस्थी के सारे काम होते हैं। नेक्स्ट है वैदिक परंपरा में आयुर्वेद किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद का संबंध चिकित्सा और स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी इसका सही है। अगर वास्तुकला से पूछा जाता है तो वो उसका शिल्प वेद है उसका। क्वेश्चन है कि वैदिक अवधारणा में ऋता का क्या अर्थ है? तो इसके ऑप्शन थे ब्रह्मांडीय व्यवस्था एवं सत्य, एक प्रकार का यज्ञ, वैदिक नदी या एक प्रकार का शस्त्र। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही था, वैदिक नहीं ब्रह्मांडीय व्यवस्था एवं सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ वन जीवन और ध्यान से संबंधित है? तो अभी बताया था कि जो अरण्य थे उनकी रचना जंगलों में थी, वन से हुई थी, तो वन जीवन से संबंधित अरण्य के, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें वैदिक काल में समिति क्या थी? समिति भी सभा थी, तो इसका ऑप्शन बी है एक बड़ी जनसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक संहिताएं मुख्यतः किसका संग्रह? तो वैदिक संहिता ऑप्शन बी स्रोत और मंत्र का संग्रह है, इनमें स्रोत और मंत्रों का उल्लेख किया गया है। 64वां क्वेश्चन है कि वैदिक परंपरा के 4 आश्रमों में किसका वर्णन नहीं है? मतलब कौन सा आश्रम नहीं है? तो ब्रह्मचर्य ऑप्शन में, गृहस्थ ऑप्शन, वानप्रस्थ में, तो ये तीनों है आश्रम है। और चौथा जो ऑप्शन राजस्थ, जो एक आश्रम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है वैदिक जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर, जानवर और उनका व्यवहार। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक पौराणिक कथाओं में देव और असुर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अच्छाई और बुराई की शक्तियाँ।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक परंपरा में संध्या वंदन कब किया जाता है? तो प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त पर संध्या वंदन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक शब्द गोत्र से क्या तात्पर्य है? तो जो भी गोत्र होता है उसका तात्पर्य वंश या कुल से होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है वैदिक भूगोल में सप्त सिंधु शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो सप्त सिंधु जो है शब्द वो 7 नदियों के प्रयोग किया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैदिक परंपरा में ओम को क्या माना गया है? इसके ऑप्शन थे एक प्रकार का शस्त्र, सबसे पवित्र ध्वनि एवं प्रतीक, एक वैदिक नदी और एक प्रकार का कर। तो जो वैदिक परंपरा थी वो ये था, इसका ऑप्शन ये था, ऑप्शन बी द मोस्ट सैक्रेड साउंड और सिंबल। बी था सबसे पवित्र ध्वनि और प्रतीक, ये ओम का से संबंध है। नेक्स्ट है वैदिक ब्राह्मण ग्रंथों की रचना मुख्यतः किसकी व्याख्या के लिए की गई है? ऑप्शन थे व्यापार मार्ग, वेदों के अनुष्ठान एवं यज्ञ, युद्ध नीति और कृषि पद्धतियाँ। तो इसमें वेदों के अनुष्ठान और यज्ञ का वर्णन है। तो वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः किसके माध्यम से किया जाता था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से किया जाता था, जिसे इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऋषि ऋग्वेद के मंत्रों से रचना संबंधित है? ऑप्शन वाल्मीकि, तुलसीदास, गोस्वामी, कबीरदास। तो अब इससे पहले भी ये क्वेश्चन शायद से रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही है, विश्वामित्र। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 74वां क्वेश्चन है, वैदिक अवधारणा अहिंसा का क्या अर्थ है? यहीं पर आंसर अहिंसा दे रखा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अभी लास्ट क्वेश्चन है, वैदिक परंपरा में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो वैदिक परंपरा शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो ये 75 मार्क्स का पेपर पेपर आया था सेकेंड सेमेस्टर के लिए। तो ऐसी क्वेश्चंस बीएससी और बीकॉम वालों के लिए भी कल के पेपर में आएंगे, लेकिन वो इतने इजी नहीं होंगे। थोड़ा जो लेवल बीएससी और बीकॉम का लेवल है वो बीएससी थोड़ा ऊपर होता है, इसलिए उनके क्वेश्चन से थोड़ा ऊपर आ सकते हैं, मतलब मीडियम हो सकते हैं वो। तो उसकी तैयारी के लिए आप जो हमारे इसी चैनल में जो और भी पहले के PYQ है वो 4 सेमेस्टर के लेवल का था, तो उसी को देख के तैयारी कर सकते हैं। साथ में जो हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि पेपर तुम्हारा थ्योरेटिकल बेस होगा, लेकिन जो अभी नए रूल्स आए उन MCQ बेस्ड थे। तो उनमें से उस वीडियो में से आप वो डिटेल्स दे सकते हैं जो MCQ रूप में आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे को कल के पेपर की ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।